Hello my dear friends, welcome to Aryabhatta Academy. We know that in this particular class, this particular video, I am discuss about types of relation. Okay, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन देखेंगे. ओके, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना. आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है. आई एम अप्रिशिएट विद यू. ठीक है ना. ऐसे ही हमारे साथ बने रहे और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें. ओके, तो देखते हैं. सबसे पहला रिलेशन है इम्पेटी रिलेशन. यानी कि इम्पेटी रिलेशन किसे बोलते हैं, इसके बारे में देखते हैं. इम्पेटी रिलेशन को दो अलग अलग नामों से और जाना जाता है. इसे बोलते हैं नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन. नल का मतलब खाली, इम्पेटी का मतलब भी खाली, और वॉइड का मतलब भी होता है जिसे हम वॉइड कर सके, यानी कि खाली रिलेशन. ए रिलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है. ए रिलेशन आर फॉर्म A to B is called empty relation. Empty relation are empty relation if R is equal to 5. यानी कि R किसके बराबर हो जाए मेरा बेटा, 5 के बराबर हो जाए, तो तब मैं से क्या बोल सकता हूं, इम्पेटी रिलेशन. एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. यानी कि क्या कह रहा है, हमारे पास ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 2 4 6. ओके, और बी भी कोई मेरे पास सेट है, उसमें एलिमेंट है 7 और 11. ठीक है जी. अब इसने कहा कि लेट आर एक ऐसा रिलेशन होगा ए क्रॉस बी, ए कोमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स करेगा ए से और बी बिलोंग्स करेगा किससे, बी से, एंड ए माइनस बी इज इवन नंबर. यानी कि ए में से बी के एलिमेंट माइनस करने हैं और कैसा आना चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए. ओके, अब हम देखते हैं इसको कैसे कर रहे हैं. यानी कि हमारे रिलेशन की डेफिनेशन ये बोलती है. अब इसको कैसे करेंगे, 2 माइनस 7, फिर क्या करेंगे 2 माइनस 11 कोमा, फिर 4 में से, क्योंकि ए में से इसने बोला ए में से बी माइनस करना, ए के एलिमेंट ये रहे और बी के एलिमेंट ये रहे. फिर क्या होगा 4 माइनस 7, फिर उसके बाद होगा 4 माइनस 11, फिर उसके बाद 6 माइनस 7 और उसके बाद 6 माइनस 11. यानी कि अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, -5 कोमा -9 कोमा माइनस के 3 कोमा माइनस के 7 माइनस के 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 5. तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट एक भी नंबर मेरा इवन नहीं आया. ओके, आल्थो आना कैसा चाहिए था, a माइनस बी करके इवन नंबर, बट आ रहा मेरा कैसा, नेगेटिव इंटीजर. ठीक है ना. तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि r इज इक्वल टू 5. यानी कि r में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जैसे इसने हमें कंडीशन दी. तो r एक कैसा रिलेशन हो गया बेटा, r एक इम्पेटी रिलेशन हो गया. ठीक है, तो इसे क्या कह सकता हूं मैं, r इज इम्पेटी रिलेशन. ओके, इसके बाद चलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. दूसरा हमारा है यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन, अब बेटा इसके बारे में डेफिनेशन देखो. इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, ए रिलेशन आर फॉर्म ए टू बी is said to be the universal relation if r is equal to a क्रॉस b. यानी कि r किसके बराबर आ जा बेटा, a क्रॉस b के ही बराबर आ जा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. ओके, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एग्जांपल क्या है, मान लो हमारे पास एक सेट है A, उसमें एलिमेंट है 1,2 और एक सेट है हमारे पास B, उसमें सेट है 1,3. ठीक है ना. अब हमारे पास क्या है, R कैसा होगा, लेट हमारे पास R गिवन दे दिया भाई
क्या 1,1 1,3 2,1 2,3। अब देखो ए क्रॉस बी क्या बनेगी इस सेट की, इस सेट का ए क्रॉस बी क्या बनेगा, एक घर ये रहा एक ये रहा, पहले घर में एलिमेंट है 1,2 के और दूसरा है दूसरे घर में क्या है 1,3 के। तो 1 का 1 से और 1 का 3 से, 2 का 1 से और 2 का 3 से, ये हमारा क्या बनेगा ए क्रॉस बी। यानी कि ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए और ये बी और इनकी क्रॉस क्या बन के आएगी मेरी 1 क्रॉस 1, यानी कि 1,1 1,3 1,1 1,3 2,1 2,3, यानी कि मेरा आर क्या बन के आएगा ए क्रॉस बी क्या हो गया मेरा सेम एज, तो आर बराबर है किसके ए क्रॉस बी के। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलता हूं मैं बेटा, इसे बोलता हूं मैं यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, अब चलते हैं जो मेनली, ये तो मैंने दो एडवांस बताए आपको ताकि आपको इसके बारे में आइडियाज रहे, ठीक है ना। जो 12th के बच्चे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कंपटीशन में बैठते हैं बेटा, तो इसके लिए उन्हें थोड़ा सा एडवांस बताना ही चाहिए टू द पॉइंट चलने के लिए, और ये उनके लिए बेनिफिशियर भी है जो सीबीएसई बोर्ड के है। तो मैं कोई भी इरिलेवेंट कंटेंट नहीं पढ़ाने का। अब आते हैं जो आपकी बुकों में है, ठीक है ना। इसके बाद आएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या नाम है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहेंगे बेटा, इफ ए रिलेटेड टू ए, यानी कि हर एलिमेंट खुद का एलिमेंट खुद से संबंध रखता हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है जी। अब मेरे पास मान लो कोई सेट है रिफ्लेक्सिव समझने के लिए, लेट ए इज इक्वल टू एक सेट है, इसमें एलिमेंट है मेरे पास 1, 2, 3, तो इसे मेरा रिलेशन दे दिया उसने R1, R1 रिलेशन क्या दे दिया 1,1 2,2 3,3, ये बंद हो गया। R2 रिलेशन क्या दे दिया 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 और 1,3, और थर्ड रिलेशन दे दिया 2,2 2,3 3,2 1,1, ठीक है जी। अब मुझे ये बताना कि इसमें जो कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है बेटा। डेफिनेशन क्या कहती है बहुत अच्छे से समझना कि हर एक एलिमेंट खुद का खुद से संबंध रखना चाहिए, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि बेसिकली क्या होगी ए की ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट होगी, ठीक है, वे ही हमारे सबसेट बनेंगे। ओके, वही हमारा रिलेशन बनेगा। अब देखो सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, तो यानी कि 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए और 3 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसा किस किस सेट में है, किस रिलेशन में है, नंबर 1 R1 इज ए रिफ्लेक्सिव, R2 देखो 1, 1 है 2, 2 है 3, 3 है, उसके बाद कुछ भी हो उससे हमारा मीन्स नहीं रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना होता है रिफ्लेक्सिव के लिए कि ये एलिमेंट होने ही चाहिए, तो ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखो तीसरा 2, 2 भी है 1, 1 भी है बट 3, 3 इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव बहुत अच्छे से आप समझे होंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सिमेट्री। बेटा यहाँ पे एक नोट डालो NOT नोट, वो नोट क्या है देखो, इन द प्रेजेंस जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको सीबीएसई के पेपर में हूबहू मिलेगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। बट जो मैं अलग से नोट्स ये वो लिखाऊंगा ये किसी की भी क्लास में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और जितना मॉडरेट सीबीएसई करता जा रहा है अपने आप को, उसके परहम से मेरे से जो पढ़ेगा उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि उसे मैथ्स में तो कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। तो नोट्स लिखो, नोट्स क्या 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 है हमारा, द आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन is always a reflexive relation, यानी कि कहने का क्या चाह रहा है जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो क्या होता है ऑलवेज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ठीक है। बट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन
मे और मे नोट बी आइडेंटिटी रिलेशन। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो तो रिफ्लेक्सिव होगा, बट सारा का सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है। ये कहाँ में पूछ लेता है आपको, यानी कि ये पूछ लेता है उसमें एमसीक्यू टाइप में, एजम्पशन में, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो पॉइंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2, यानी कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि हमें पता चल गया ये रिफ्लेक्सिव है, किसी भी सेट में कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं उसे फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 की पावर n² - n, ठीक है। इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि 2 की पावर n² - n, यानी कि टोटल हमें पता चल जाएगा किसी सेट में कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं। ओके, चलो नोट डाउन हो गया। अब चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहलाता है भाई, इसकी डेफिनेशन देखो, ए रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन if a related to b, if b related to a, यानी कि इसका मतलब क्या है, a का रिलेशन b से जो होगा b भी वही रिलेशन a के साथ रखना चाहिए, यानी कि कन्वर्सेबल, यानी कि a का रिलेशन जो b से है तो b का रिलेशन भी a से होना ही चाहिए, ठीक है ना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। अब ये किसके ऊपर चलेगा, एक सेट ए के ऊपर, ठीक है ना। एक सेट ए में से ही ए होगा और ए उसी सेट में से बी भी होगा। इन छोटी छोटी बातों को हमें पॉइंट डाउन रखनी चाहिए, ठीक। अब मैं एक सेट ले लेता हूं, जैसे मेरे पास है A1 2 3, ठीक है। और मैं आपके पास कुछ रिलेशन लिखता हूं और उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है, ठीक है। जब मेरे पास R1 इक्वल टू लिख दिया तो इसमें 1,2 और 2,1, R2 इक्वल टू क्या है मेरे पास 1,2 2,1 1,3 3,1 और R3 रिलेशन है 2,3 3,1 और 1,3। अब इसमें से बेटा आपको यह आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो ए सेट है ये, ठीक है ना, और ए का ए के साथ ही रिलेशन बनेगा, ठीक है। नहीं रिलेशन क्या बनेगा, ए क्रॉस ए का, ठीक है। अब उस बात में देखो R1 क्या दे रखा है इसने 1,2, तो इसका अपोजिट भी होना चाहिए, 2,1 का भी संबंध होना चाहिए, वो भी सेट में है, तो यस इट इज सिमेट्रिक। अब देखो 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, इसका उल्टा भी, ठीक है। 1,3 है तो 3,1 भी है, यस इट इज सिमेट्रिक। अब इस वाले पॉइंट पर आ जाओ, 2 3 है, 3 2 भी होना चाहिए था, तो 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, तो सो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। यहां तक का मैं उम्मीद कर रहा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहां पे भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं आ रहा समझ में तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलो अब इसके कुछ नोट डाउन है, वे नोट डाउन करना, और कल की वीडियो में हम ट्रांजिटिव रिलेशन समझेंगे बहुत अच्छे से, ट्रांजिटिव रिलेशन को फाइंड करने का तरीका, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहेंगे उसके बारे में देखेंगे। ओके, चलो अब इसमें भी नोट डालना है। नोट क्या है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हमें पता चल गया कि इस सेट में से मुझसे वो पूछने लगे कि फाइंड
टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, इज इक्वल टू 2 की पावर समेशन एन की वैल्यू आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर नहीं पता तो उसको भी लिख सकते हैं हम, समेशन एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना। तो 2 की पावर कितना होगा, ये होगा बेसिकली। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी सेट से कितने टोटल नंबर ऑफ मेरे क्या बनेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, ओके, वेयर n is equal to number of element in set, ओके। अब ये तो हो गया हमारा खाली सिमेट्रिक। अब अगर सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों बतानी है तो तब कितने होंगे, तब फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, यानी कि किसी सेट में से मुझे सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों रिलेशन निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी वीडियो से आपको कैचअप बहुत ज्यादा हो और बहुत यूजफुल हो आपके लिए। ज्यादा लंबी वीडियो ना बना के, और लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी क्वेश्चनों के सेक्शन में, यानी कि पहले कॉन्सेप्ट को आपको छोटे छोटे वीडियो में क्लियर कट करा दी जाए। ओके, चलो, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का भी। ओके, जय हिंद जय भारत।